अब ये जो जेईई मेन का क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड्यूलस फंक्शन है और हमें बताने हैं ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां पे वो कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल नहीं है। काफी कॉमन क्वेश्चन टाइप है, रिपीटेडली रिसेंटली जेईई मेन में पूछा भी गया है। तो इसका हम देखेंगे फास्टेस्ट मेथड और कॉन्सेप्ट थॉट प्रोसेस क्या है। तो जो भी आपका फंक्शन है पहले मैं उसको यहाँ नोट डाउन कर लेता हूं और मैं नोटिस करता हूं यहाँ पे एडिशन ऑफ टू फंक्शंस है। तो मैं एडिशन ऑफ टू फंक्शंस की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा यहाँ पे इन द इंटरवल -2 to 3 ओपन। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडिविजुअली ये जो फंक्शंस हैं कहां पे कंटिन्यूअस हैं कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे अगर मैं इस मॉड फंक्शन की बात करूंगा तो मॉड हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ध्यान रखिए। तो कभी भी क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी का भी पूछा जाए नॉन डिफरेंशिएबल, तब भी आपको हमेशा पहले कंटिन्यूटी ही चेक करनी होती है, उसके बाद में ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी, नहीं तो क्या मिस्टेक हो सकती है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। अब यहाँ पे ये मुझे पता है हमेशा कंटिन्यूअस है, क्योंकि मॉड हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तब होता है कंटिन्यूअस जब इसके अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है। x-2 तो लीनियर फंक्शन है, वो हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है पॉलिनोमियल, तो मॉड लगाने से उसकी कंटिन्यूटी चेंज नहीं होती है। इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कहां कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो हमें पता है x की इंटीजर वैल्यू पे। अब इसमें अच्छी बात क्या है, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, तो हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज इसके बीच में ही देखनी पड़ेगी। तो -2 के बाद में नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा, -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 2। तो इन्हीं पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, डेफिनेटली हमें पता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कब डिसकंटिन्यूअस होता है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो वैल्यू है x वो इंटीजर होगी। तो हमें 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता है इसके लिए। अब हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे और एक दूसरा फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो उनके एडिशन से जो नया फंक्शन आएगा हमेशा इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए -1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये तो हमेशा कंटिन्यूअस है। तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये थ्योरम है कि इन दोनों के एडिशन से जो फंक्शन आएगा वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। तो इस तरह से तो -1, 0, 1, 2 इन सब पे इसका एडिशन डिसकंटिन्यूअस ही होगा। तो जो m यहाँ पे है नंबर ऑफ पॉइंट्स नॉट कंटिन्यूअस, तो वो हो जाएंगे 4। और ध्यान रखिए अगर आपको एक बार पता लग गया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हमेशा वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इन्हीं चारों के चारों पॉइंट्स पे वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। तो n जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है वो भी 4 है। तो m प्लस n की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 4 + 4 = 8। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं होती। जो सिंपल मॉड्यूलस और सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन में एडिशन सब्ट्रैक्शन पे पूछा जाए तो आप इस थ्योरम से इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मिस्टेक क्या होती है एग्जाम, और मैं आपको यह भी बताऊंगा इसको डिफाइन कैसे करते हैं, क्योंकि इस पे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो डिफाइन हम कैसे करते हैं, जो भी आपका इंटरवल है -2 से 3, उसमें आप जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है वो मार्क करिए। क्रिटिकल पॉइंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के कौन से हैं, जहां पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है, -1, 0, 1, 2, तो ये मार्क कर लिए। और मॉड का क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, जहां पे मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होती है, तो हम करेंगे x-2 = 0, तो उसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा x = 2। अब अगर हमें फंक्शन डिफाइन करना है तो हम कैसे करते हैं, पहले इस मॉड को डिफाइन करिए। तो मॉड का मतलब है x की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी तो मॉड को हम पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे, इसको डायरेक्टली x-2 लिख लेंगे। और जब भी इंटरवल 2 से लेस होगा, ये जो 4 रीजन बन रहे हैं इन सब में हम क्या लिखेंगे, x-2 की जगह -(x-2) नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। तो यहां सब जगह मॉड क्या है, 2 - x है। ऐसे हम मॉड को ओपन करते हैं। 2 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे, 2 से छोटी वैल्यू के लिए नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं। इसको डिफाइन करना बहुत आसान होता है। जैसे आपको इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा ध्यान रखिए प्रीवियस इंटीजर आंसर देता है। जैसे -2 और -1 में आंसर क्या आएगा, प्रीवियस इंटीजर क्या है, -2। इस इंटरवल में क्या आएगा आंसर, -1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ही है। इस इंटरवल में क्या आंसर आएगा, 0। इस इंटरवल में आंसर क्या आएगा, 1। इस इंटरवल में आंसर क्या आएगा, 2। तो हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं इजीली। अब हमें अगर इसको ऐड करना है तो आप इसको ऐड करिए। तो सिंपली इसको ऐड कर लीजिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल, x आ जाएगा, ये 3 - x आएगा, ये 2 - x आएगा, ये 1 - x आएगा, ये 0 - x आ जाएगा। अब आप इसको डिफाइन करके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मिस्टेक यहां पे कहां होती है, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए, कि अगर हम देखेंगे तो यहां पे ये हमारा फंक्शन है f(x), और अगर आप इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल। देखिए -1 आएगा इसका डिफरेंशिएशन,
इसका भी -1 आएगा, इसका भी -1। तो आपको ऐसा लगेगा 0 और 1 पे ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर आप चेक करेंगे 2 पे तो यहां वैल्यू 2 आ रही है, यहां पे वैल्यू 1 आएगी। 2 पे ये कंटिन्यूअस भी नहीं है, 1 पे भी सेम ये कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे एग्जाम में मिस्टेक होती है। तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखिए, इससे आप इजी क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में पहले भी 2-3 बार पूछा जा चुका है।